कहानी की शुरुआत एक ऐसे लड़के से होती है जिसका नाम एरन रासेटन है। एरन को हाइकिंग का जबरदस्त शौक होता है और इसी जुनून के निकल जाता है। एक दिन वो फिर से हाइकिंग पर जाने का फैसला करता है। जैसे ही वो अपनी यात्रा शुरू करता है, हमें दिखाया जाता है कि वो एक सुनसान और बंजर इलाके में पहुंच चुका है जहां चारों तरफ वीरानी फैली होती है। हाइकिंग के दौरान अचानक उसकी नज़र दो लड़कियों पर पड़ती है जो साफ तौर पर रास्ता भटक चुकी होती हैं। एरन तुरंत उनके पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या वो उनकी मदद कर सकता है। लड़कियों की हालत देखकर एरन उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए उनके साथ चलने लगता है। धीरे धीरे वे तीनों काफ़ी दूर निकल आते हैं। तभी एरन उनसे कहता है कि उसे एक दूसरा रास्ता भी पता है और भरोसा दिलाता है कि इस रास्ते पर जाने से उनका सफ़र और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। इसके बाद तीनों उस खतरनाक पहाड़ी दर्रे से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। रास्ता बेहद संकरा होता है जहाँ एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। चलते चलते अचानक एरन का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। ये नज़ारा देखकर दोनों लड़कियां घबरा जाती हैं। उन्हें लगता है कि एरन की मौत हो गई, लेकिन तभी नीचे से एरन की आवाज़ सुनाई देती है। नीचे गहराई में पानी भरा होता है। एरन उन्हें भरोसा दिलाता है और खुद की तरह नीचे कूदने के लिए कहता है। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद दोनों लड़कियां भी हिम्मत करके छलांग लगा देती हैं। पानी में गिरते ही डर की जगह मज़ा ले लेता है और फिर तीनों काफ़ी देर तक वहां मस्ती करते हैं। कुछ समय बाद वे वहां से निकलते हैं। एरन को अपनी हाइकिंग आगे जारी रखनी होती है, जबकि क्रिस्टी और मेगन को अपने घर लौटना होता है। जाने से पहले एरन उनसे पूछता है कि क्या वे दोबारा मिलेंगे। तब मेगन मुस्कुराते हुए कहती है कि अगले दिन रात को उनके घर पर पार्टी है और वो भी आ सकता है। इसके बाद एरन उनसे अलग होकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ जाता है। वो अकेले ही उन ऊंचे और खतरनाक पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ता है, पूरी तरह अपने एडवेंचर में डूबा हुआ। जिस रास्ते से वो गुजर रहा होता है वो बेहद पतला और ऊंचाई पर बना होता है। इसी दौरान उसे एक बड़ा पत्थर दिखता है, दाहिने हाथ पर आ गिरता है। अब उसका हाथ दो तंग चट्टानों के बीच उस विशाल पत्थर के नीचे बुरी तरह फंस जाता है। शुरुआत में उसे ज्यादा चोट महसूस नहीं होती, लेकिन हाथ पूरी तरह जाम हो चुका होता है। एरन पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, बार बार हर तरीके से, लेकिन हर कोशिश नाकाम रहती है। आखिरकार जब उसे यकीन हो जाता है कि वो खुद से नहीं निकल पाएगा, तो वो पूरी ताकत से क्रिस्टी और मेगन को आवाज़ लगाता है, लेकिन चारों तरफ फैले उस सुनसान बंजर इलाके में उसकी आवाज़ कहीं खो जाती है। वहाँ दूर दूर तक कोई इंसान मौजूद नहीं होता। इसके बाद एरन तुरंत अपना बैग खोलता है और उसमें मौजूद सारा हाइकिंग का सामान बाहर निकालने लगता है। उसे अच्छे से समझ आ चुका होता है कि अगर वो किसी तरह यहाँ से नहीं निकला तो शायद महीनों तक कोई इंसान इस जगह पर नहीं आएगा। बैग में उसे एक छोटा सा मल्टी टूल नाइफ मिलता है। उम्मीद की एक किरण के साथ वो उस नाइफ से पत्थर को काटने की कोशिश करता है, लेकिन चट्टान इतनी ज़्यादा सख्त होती है कि उस पर ज़रा सा भी असर नहीं पड़ता। ऊपर से उसका दाहिना हाथ पहले ही पत्थर के नीचे बुरी तरह फंसा होता है, इसलिए उसे बाएं हाथ से काम करना पड़ता है, जो उसके लिए और भी मुश्किल बना देता है। फिर भी एरन हार मानने वालों में से नहीं होता। वो लगातार होता है, लेकिन एरन हिम्मत नहीं हारता। वो पास पड़ी एक लकड़ी की मदद लेता है और बड़ी मुश्किल से उस नाइफ को अपनी तरफ खींच लेता है। नाइफ हाथ में आते ही वो फिर से पत्थर को काटने की कोशिश शुरू कर देता है। लगातार रगड़ते रगड़ते आखिरकार नाइफ की धार पूरी तरह खत्म हो जाती है और उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। धीरे धीरे रात हो जाती है। अंधेरा और सन्नाटा मिलकर माहौल को और डरावना बना देते हैं। एरन को समझ ही नहीं आता कि वो इस मौत के जाल से बाहर कैसे निकलेगा, लेकिन वो कोशिश करना बंद नहीं करता। सुबह होती है और अब उसे यहाँ फंसे हुए पूरे 25 घंटे बीत चुके होते हैं। फिर भी उसके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। ऐसे में वो अपना कैमरा ऑन करता है और पिछले 25 घंटों में जो कुछ उसके साथ हुआ है उसे रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। वो कैमरे के सामने कहता है कि वो पिछले 25 घंटों से यहाँ फंसा हुआ है और सबसे बड़ी बात, किसी को भी ये नहीं पता कि वो यहाँ आया है। दरअसल एरन बिना किसी को बताए इस ट्रिप पर निकला था, इसलिए उसे साफ पता होता है कि उसके घर वाले उसे ढूंढ भी नहीं पाएंगे। वो आगे बताता है कि जिस जगह पर वो फंसा है वो इतनी तंग और सुनसान है कि अगर कोई आसपास से गुजर भी जाए तो शायद सिर्फ उसकी आवाज़ सुन पाए, लेकिन उसे देख नहीं पाएगा। रिकॉर्डिंग के दौरान वो अपनी हालत भी बताता है। उसके पास खाने के लिए बहुत कम बचा है और पानी सिर्फ 400 से 500 मिलीलीटर ही है। तभी अचानक उसे ऐसा महसूस होता है जैसे ऊपर होता। उसकी आवाज़ उस सुनसान बंजर घाटी में गूंजकर वापस उसी तक रह जाती है। कुछ ही घंटों में फिर से रात हो जाती है। अब तक एरन की हालत और भी खराब हो चुकी होती है। उसे तेज भूख लग रही होती है और उसके पास जो थोड़ा बहुत खाना बचा होता है वो भी खत्म कर देता है। इसी बीच उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। आज रात क्रिस्टी और मेगन के घर पार्टी है। वो उस पार्टी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करने लगता है, जैसे वो भी वहाँ मौजूद हो। हंसी मजाक, म्यूजिक, सब कुछ।
लेकिन ये सब सिर्फ उसकी कल्पना होती है। फिर अचानक उसे वो पल याद आता है जब वो शनिवार को हाइकिंग के लिए निकल रहा था। उसी वक्त उसकी माँ का फोन आ रहा होता है, लेकिन उसने वो कॉल उठाया ही नहीं। अब उसे एहसास होता है कि यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अगर वो कॉल उठा लेता तो कम से कम किसी को तो पता होता कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन अब किसी को कुछ भी नहीं पता। तीसरे दिन एरन एक नया तरीका अपनाने की कोशिश करता है। वो रस्सियों की मदद से एक तरह की पुली बनाता है। जिस पत्थर के नीचे उसका हाथ दबा होता है उसे वो रस्सी से बांधता है और दूसरी माता है। रस्सी का दूसरा सिरा अपने पैर से बांधकर पूरे जोर से खींचता है, लेकिन इस बार भी नतीजा वही। पूरी कोशिश के बावजूद कुछ नहीं बदलता। अब हालत और गंभीर हो जाती है। तीसरे दिन तक उसका पीने का पानी पूरी तरह खत्म हो चुका होता है। जब उसे यूरिन आता है तो वो उसे बोतल में जमा कर लेता है, क्योंकि उसे पता है कि अब यही उसका आखिरी सहारा है। जिंदा रहने के लिए उसे अपना ही यूरिन पीना पड़ता है। धीरे धीरे वो मानसिक रूप से भी टूटने लगता है। वहां करने के लिए कुछ भी नहीं होता, इसलिए वो हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान देने लगता है। जब भूख बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तो वो आसपास आने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाकर खुद को जिंदा रखने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ भी उसे इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि वो खुद उन्हें पकड़ने के काबिल भी नहीं रह जाता। 3 दिन गुजर जाते हैं और अब एरन पूरी तरह थक चुका होता है। भूख, प्यास और अकेलेपन से टूट चुका होता है। आखिरकार वो एक खौफनाक फैसला लेता है। अब उसे समझ आ जाता है कि अगर वो जिंदा बाहर निकलना चाहता है तो उसे अपना हाथ काटना ही पड़ेगा। वो अपने फंसे हुए हाथ को कसकर बांधता है और कांपते हुए हाथों से चाकू उठाकर उसे काटने की कोशिश शुरू करता है, लेकिन अब हालात और भी बुरे हो चुके होते हैं। एरन का चाकू पूरी तरह घिस चुका होता है, इतना कि वो उसकी पतली सी त्वचा तक नहीं काट पाता। ये देखकर एरन टूट जाता है और अकेलेपन में उसे अपने परिवार और दोस्तों की बहुत याद आने लगती है। तभी अचानक मौसम बदलता है। आसमान में बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। एरन तुरंत इसका फायदा उठाता है और अपनी बोतल में बारिश का पानी भर लेता है, लेकिन हालात फिर भी उसके खिलाफ ही होते हैं, क्योंकि वही पानी उन दरारों में भी भरने लगता है जहां वो फंसा हुआ है। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता है और एरन उसमें डूबने लगता है। पानी में उसे एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे उसका शरीर हल्का हो गया हो। उसे लगता है कि अब वो उस भारी पत्थर को हटा सकता है। पूरी ताकत लगाकर वो कोशिश करता है और इस बार उसे महसूस होता है कि पत्थर हट गया है। उसका हाथ आजाद हो चुका है। वो बिना वक्त गवाए वहां से भागता है, अपनी गाड़ी तक पहुंचता है, उसमें बैठता है और उस खौफनाक जगह कैननलैंड्स नेशनल पार्क से बाहर निकल जाता है। लेकिन अचानक सब कुछ डूब जाता है। ये सब सिर्फ एक सपना था। असलियत में एरन अब भी उसी पत्थर के नीचे फंसा हुआ होता है। ये समझते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब उसे कई दिन हो चुके होते हैं और वो पूरी तरह थक चुका होता है। धीरे धीरे उसका दिमाग भी जवाब देने लगता है। उसे अजीब अजीब सपने, भ्रम और हेलुसिनेशन होने लगते हैं। अब उसे वहां फंसे हुए 4 दिन हो चुके होते हैं और ये उसका 5वां दिन होता है। इस वक्त तक एरन का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका होता है। वो खुद से बातें करने लगता है जैसे कोई और उसके साथ हो, खुद की कमेंट्री करता है और बार बार उसी गलती को याद करता है। काश मैंने उस दिन माँ का कॉल उठा लिया होता। वो सोचता है कि अगर उसने किसी को भी कहता है मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। अब उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी होती हैं। वो भूख, प्यास और कमजोरी से हर पल हारता जा रहा होता है। एक बार फिर वो हिम्मत जुटाता है, अपने हाथ को कसकर बांधता है। उसका चाकू अब पूरी तरह बेकार वहीं रुक जाता है, कमजोर, थका हुआ और मौत के बेहद करीब। अब एरन पूरी तरह टूट चुका होता है। वो खुद से कहता है शायद ये पत्थर पूरी जिंदगी मेरा ही इंतजार कर रहा था, शायद यही मेरी किस्मत है। निराशा के उसी पल में जब एरन की आंख खुलती है तो उसे कुछ अजीब विजन दिखाई देते हैं। उन विजन में वो एक छोटे बच्चे को देखता है जो उसका भविष्य का बेटा होता है और वो उसके साथ खेल रहा होता है। ये दृश्य एरन के अंदर बुझ चुकी उम्मीद को फिर से जगा देता है। अब एरन हार मानने के बजाय लड़ने का फैसला करता है। वो अपने फंसे हुए हाथ को पूरी ताकत से उल्टी दिशा में धक्का देता है और जोर लगाकर अपनी हड्डी तोड़ देता है। दर्द असहनीय होता है, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता। इसके बाद वो अपने चाकू को जैसे तैसे थोड़ा धारदार बनाता है और धीरे धीरे अपना हाथ काटना शुरू करता है। हर सेकंड उसके लिए मौत से भी बदतर होता है, लेकिन आखिरकार वो अपने हाथ को शरीर से अलग करने में कामयाब हो जाता है। आज़ाद होते ही वो एक पल के लिए भी नहीं रुकता। वो अपने उसी फंसे हुए हाथ की एक फ़ोटो खींचता है जो अब भी उस पत्थर के नीचे दबा रह जाता है। इसके बाद वो बेहद मुश्किल से उस तंग दर्रे से बाहर निकलता है। बाहर आते ही उसे बारिश का जमा हुआ पानी दिखाई देता है। वो दौड़कर वहाँ पहुँचता है और जी भरकर पानी पीता है, क्योंकि पिछले 6 दिनों से उसने न ढंग से खाना खाया होता है और ना ही पानी पिया होता है। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी होती है। कैननलैंड्स नेशनल पार्क जैसा विशाल और वीरान इलाका पार करना आसान नहीं होता। एरन बुरी तरह घायल होता है, दर्द से कराह रहा होता है, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं। वो अपने अंदर बची आखिरी ताकत और हिम्मत के साथ आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि अब उसे सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही होती है, जिंदगी। तभी जिंदगी उसे
एक आखिरी मौका देती है। आगे बढ़ते बढ़ते एरन को एक फैमिली दिखाई देती है जो वहाँ हाइकिंग के लिए आई होती है। वो अपनी बची खुची ताकत जुटाकर उन्हें आवाज लगाता है। उसकी हालत देखकर वे लोग घबरा जाते हैं और तुरंत उसकी तरफ दौड़ते हैं। बिना समय गवाए वे सिक्योरिटी को खबर करते हैं। कुछ ही देर में वहाँ एक हेलीकॉप्टर पहुँचता है और एरन को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। समय बीतता है और धीरे धीरे एरन ठीक हो जाता है। सबसे खास बात, उसने जो विजन देखा था वो सच साबित होता है। करीब 3 साल बाद एरन की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम जेसिका होता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी कर लेते हैं। फिर उनकी जिंदगी में एक बेटा आता है जिसका नाम होती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल SY रोमान को सब्सक्राइब जरूर करो।